कोलकाता रेप केस डेफिनेटली कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस कहानी में मुझे मिनिमम 7 ऐसे लूप होल्स मिले हैं जिससे ये क्लियर है कि संजय रॉय अकेला मुजरिम नहीं, जैसा कि हमें बताने की कोशिश की जा रही है। इस क्राइम में और भी लोग शामिल हैं जिन्हें शायद बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हॉस्पिटल इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्राइम के 5 दिन बाद ही क्राइम सीन से 20 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन वर्क जारी करवा दिया गया है। असल में तो क्राइम सीन को सील कर दिया जाता है। Pointing to the renovation work that began after the incident at an area just a few feet away from the seminar room where the doctor's body was found on Friday morning. कुछ लोग कह रहे हैं कि संजय रॉय किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, इसलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आज मैं बंगाल की सरकार और वहाँ की पुलिस से 7 सवाल करना चाहती हूँ, जो ये क्लियर कर देगा कि इस केस में कुछ मेजर टैम्परिंग ऑफ एविडेंस हुए हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरू से इसे टाइम बाय टाइम समझना होगा। 9 अगस्त आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक 31 साल की डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में रेप करके मर्डर कर दिया गया था। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हर आइज, माउथ एंड प्राइवेट पार्ट्स। हादसे की रात इस डॉक्टर की 36 और की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें डॉक्टर्स को डे एंड नाइट कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में ही रहना होता है। खाना पीना और नहाना सब कुछ हॉस्पिटल में ही किया जाता है। हादसे की रात विक्टिम और उसके 4 कोलीग्स सेमिनार हॉल में खाना खाने के लिए आए और वहाँ उन्होंने मोबाइल फ़ोन में नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस भी देखी। रात के 3 बज चुके थे और चारों कोलीग्स वापस ड्यूटी पर चले गए, लेकिन विक्टिम थकन की वजह से कुछ आराम करना चाहती थी, इसलिए वो वहीं सेमिनार हॉल में ही सो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्यूज्ड यानी संजय रॉय 4 बजे उस हॉल में कदम रखता है जिसमें डॉक्टर का रेप किया, फिजिकली असॉल्ट किया और उसी रात 3 बजे से 5 बजे के दरमियान इस डॉक्टर की डेथ हो गई। विक्टिम की बॉडी को 7:30 बजे डिस्कवर किया गया, मगर सबसे पहले किसने देखा इसके बारे में अभी तक कोई न्यूज़ सामने नहीं आई। पेरेंट्स को कब इन्फॉर्म किया गया? 3 घंटे के बाद, यानी 10:30 बजे उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे और वहां सेमिनार हॉल के बाहर उन्हें 3 घंटे मज़ीद वेट करवाया गया। मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। और 3 घंटे के बाद जब पेरेंट्स को बच्ची की शक्ल दिखाई गई तो विक्टिम की ऐसी हालत थी कि कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को ऐसी हालत में नहीं देख सकते। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। बॉडी की हालत देखकर कोई भी बता सकता है कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस था, मगर हॉस्पिटल को ये नहीं दिख रहा था। हॉस्पिटल तो इसको सुसाइड केस बोलकर रफा दफा करना चाहता था। यही कहानी का पहला लूप होल है और मेरा पहला सवाल भी। ये क्लियर कट था कि ये एक मर्डर केस है, तो फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे सुसाइड केस क्यों डिक्लेयर किया? दूसरा सवाल ये है कि पेरेंट्स को 3 घंटे वेट क्यों करवाया गया? बॉडी तक नहीं दिखाई गई। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किसको बचाना चाहती थी, या अंदर एविडेंस को ख़त्म किया जा रहा था? मेरा तीसरा सवाल और सबसे शर्मनाक बात कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना कोई ऑटोप्सी किए डायरेक्ट एक जजमेंटल स्टेटमेंट पास कर दी कि इस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की एक डिजीज़ थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। आखिर ऐसा क्यों? बात हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर्स तक पहुंची तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे और थोड़े ही टाइम में ये बात पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई और देखते ही देखते पूरी इंडिया तक ये बात पहुंच गई। इसके बाद तो पोस्टमार्टम होना ही था। जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तो ये केस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। रिपोर्ट ने रिवील किया कि इस डॉक्टर को बुरी तरह से सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। शी वॉज बीटन एंड रेप्ड ब्रूटली। इसके एब्डोमिनल और राइट हैंड बुरी तरह से जख्मी थे। पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि संजय रॉय सेमिनार हॉल में एंटर किया था। पुलिस को एक ब्लूटूथ डिवाइस भी मिली। जब उसको कनेक्ट किया गया तो उसके मोबाइल से कनेक्ट होगी, यानी संजय रॉय के मोबाइल से। इसने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना क्राइम कबूल भी कर लिया। ये संजय रॉय आखिर है कौन? ये पर्सन किसी तरह से भी हॉस्पिटल से कनेक्टेड नहीं था। 2019 से संजय रॉय कोलकाता पुलिस के वेलफेयर सेल के साथ
सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहा था। चौथा सवाल ये है कि एक हॉस्पिटल में जहां पेशेंट के रिलेटिव्स को भी विजिटिंग आवर्स के अलावा एंटर होने की इजाज़त नहीं मिलती, तो रात के 4 बजे बिना किसी पूछगछ के संजय रॉय को एंट्री कैसे मिली। पांचवा सवाल ये है कि इस पूरे एविडेंस में आखिर सीसीटीवी फुटेज क्यों रिलीज़ नहीं की जा रही। ट्विटर पर आरजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि क्राइम सीन से 20 मीटर के फासले पर रेनोवेशन का काम शुरू करवा दिया गया है। तो फिर कंस्ट्रक्शन वर्क जारी करवाने की इजाज़त आखिर किसने दी। एक और बात ये कि संजय रॉय का ये कोई पहला क्राइम नहीं था। इस इंसिडेंस होने से पहले कुछ रोज़ कबल ही एक फीमेल डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी करने की कंप्लेन दर्ज करवाई गई, मगर इस पर पुलिस ने क्या किया? नो एक्शन एट ऑल। अरेस्ट करने के बाद संजय रॉय के मोबाइल से पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी मिला और इन्वेस्टिगेट करने पर नेबर्स ने बताया कि इसकी 4 बीवियां थीं, यानी इसने 4 बार शादी की। पहली 3 इसको छोड़कर जा चुकी हैं इसके एब्यूसिव बिहेवियर की वजह से, और चौथी कैंसर की वजह से मर गई। यही मेरा 7वां सवाल है कि जब इस बंदे के पास हिस्ट्री क्लियरली ये शो करती है कि वो एक सीरियल ऑफेंडर है, तो वो फिर एक सिविक वॉलंटियर कैसे बन जाता है। इसलिए पूरी दुनिया अब ये देखना चाहती है आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और क्या संजय रॉय को एक कुर्बानी का बकरा बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैंडल मार्च करके चुप नहीं हो जाना, बल्कि अपनी आवाज़ को उठा के रखना है ताकि इसको इंसाफ मिल सके।